बैरक नंबर 16 में मुख्तार की मौत का राज। 1 साल बाद पहली बार खुलेगा नंबर 16। बांदा जेल में कैद सबसे बड़ा राज होगा बेपर्दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा द्विवेदी। आज से 1 साल पहले मुख्तार अंसारी की मौत ने पूरे देश को हिला दिया था। कभी अपने बाहुबल से पूरे यूपी में दहशत पैदा करने वाला मुख्तार अंसारी अब जमीन में कई फीट नीचे दफन है, लेकिन उसकी मौत से पैदा हुए सवाल अब भी जिंदा हैं। एक समय था जब माफिया मुख्तार अंसारी का नाम ही किसी के खून सुखाने के लिए काफी था। उसकी ताकत के सामने बड़े बड़े नेता और अफसरों को सांप सूंघ जाता था। जेल में रहकर भी वो अपना सिक्का चलाता था। बादशाहत तो उसकी ऐसी थी कि ताजी मछलियों को खाने के लिए उसने जेल में तालाब खुदवा दिया था, लेकिन उसके पापों का अंत ऐसा हुआ कि दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया। मुख्तार का तो अंत हो गया, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है कि बांदा जेल की बैरक नंबर 16 में उस दिन क्या हुआ था। बांदा जेल की बैरक नंबर 16 मुख्तार की मौत के बाद आज भी सील है। जेल में बंद मुख्तार की मौत जहर से हुई या फिर हार्ट अटैक से, ये सवाल 1 साल बाद भी वहीं का वहीं है। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी उसकी मौत को सरकार और जेल प्रशासन की मिलीभगत बताते हैं। 28 मार्च 2024 बांदा जेल की बैरक नंबर 16 में कैद मुख्तार अंसारी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। मुख्तार को पेट में तेज दर्द था, बार बार बेहोशी छा रही थी। थोड़ी देर बाद ही माफिया से माननीय बने मुख्तार अंसारी ने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन मुख्तार कोई आम आदमी नहीं था। वो यूपी का ऐसा माफिया डॉन था जिसके नाम से ही पूर्वांचल में दहशत पैदा हो जाती थी। आम लोग ही नहीं बल्कि पुलिस महकमे में मुख्तार के नाम का खौफ था। 28 मार्च 2024 को बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत कार्डियक अटैक से हुई, लेकिन परिवार का आरोप है कि उन्हें बांदा जेल में धीमा जहर दिया गया। मुख्तार बांदा जेल के बैरक नंबर 16 में बंद था। 20 मार्च को उसने पेशी होने से पहले जहर देने की बात बताई थी, जिससे उसे चलने में परेशानी हो रही थी। परिवार ने जेल बदलने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने इनकार कर दिया। 26 मार्च को अचानक मुख्तार की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद जेल स्टाफ ने उसकी बात उसके बेटे अब्बास से कराई। हेलो जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू, ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की नमाज जी। हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। और हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यहीं कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। हाँ, 2 दिन 4 दिन 5 दिन आओ, ताकि हम उठ नहीं सकते, हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल वो तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल वो जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, अल्लाह अगर जिंदा रख कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाती। इस फोन कॉल के 6 घंटे बाद मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मुख्तार के बड़े भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी पहले ही कह चुके हैं कि भले मुख्तार की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई हो, लेकिन सच यही है कि उन्हें जहर देकर मारा गया। कुछ सादे लिबास में अधिकारी आए हैं और सबसे लिखवा लिया है कि मुख्तार फिट है, मेडिकली फिट है, इन्हें स्वास्थ्य की
लाभ की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके शरीर में फिलहाल कोई रोग नहीं, फिट और व्हील चेयर पे बैठा के उनको व्हील चेयर ढंगरा के ले आके एम्बुलेंस में लाद के सुबह में 4 बजे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और आईसीयू में डाला जाता है, जहां क्रिटिकल पोजीशन में मरीज हो। 6 घंटा इलाज के बाद वो होश में आ जाता है और उसके 4 घंटे के बाद बिना ऑब्जर्वेशन में रखे उसको 72 घंटा ऑब्जर्वेशन में उसको जनरल वार्ड में रखना चाहिए। सीधे साफ बदनीयती और प्लानिंग दिखाई दे रही है कि वापस जेल में डाला जाए। तो जेल में डाल दिया गया। 24 घंटे में उसकी हालत बिगड़ गई। जिस दिन मौत हुई है उस दिन उन्होंने शाम को 3 साढ़े 3 बजे टेलीफोन से वार्ता किया है अपनी बहू से, अपने बेटे से। तो उसकी बहू ने, उसके बेटे ने उनसे जब बात किया है, वो वीडियो वायरल हो रहा, देखिए उसमें वो बोल नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब हम पर जहर का असर हो चुका है और हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं दे रही है, हम बेहोश हो जा रहे हैं, हम खड़े नहीं हो सकते, हम बैठ नहीं सकते। इस कंडीशन में 3-4 घंटे बाद हमारा गैस भरा हुआ है पूरे पेट में। 10 दिन से मुझे बाथरूम नहीं हुआ है। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, तो क्या ये सारी परिस्थितियां नहीं उसके लिए जिम्मेदार हैं? और ये सारी परिस्थितियां अगर हैं तो जेल का डॉक्टर कैसे लिखता है कि ये फिट है? तो डॉक्टर की, जेल के प्रशासन की और सरकार में खास तौर से ये जो सादे भेष में घूमने वाले LIO के लोग हैं और STF के लोग हैं, इन सब लोगों ने वेल प्लान्ड तरीके से उनका मर्डर किया है। 28 मार्च 2024 की शाम 6:40 पर मुख्तार को उल्टियां होनी शुरू हो गई। वो बैरक में बेहोश होकर गिर पड़ा। जेल प्रशासन के अफसरों ने उसे बांदा जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां 8:25 पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। CM योगी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मुख्तार का परिवार शुरू से ही जेल प्रशासन पर खाने में जहर देने, इलाज न देने सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने कहा, हमारे पास सबूत है, डॉक्यूमेंट है, जिनसे पता चलता है कि मुख्तार को जहर देकर मारा गया। वक्त आने पर हम फिर उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो वहीं मुख्तार के वकील रणधीर सिंह सुमन उसकी मौत को प्लान मर्डर बताते हैं। वो कहते हैं कि मैंने उस वक्त के जेलर वीरेश राज शर्मा से कोर्ट में जिरह की थी। उन्होंने हर सवाल का गोल मटोल जवाब दिया। इससे साबित होता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। तो वहीं बांदा जेल के सुपरिटेंडेंट अनिल गौतम ने बताया, जेल की CCTV फुटेज, बैरक और खाने की जांच की गई थी। सितंबर 2024 में DM ने फाइल रिपोर्ट दी। इसमें मुख्तार की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। मुख्तार का पोस्टमार्टम करने वाली 5 डॉक्टरों की टीम के सहायक रहे हरिलाल ने बताया, हमें मॉर्चरी में रात 10:30 बजे मुख्तार की डेड बॉडी हैंड ओवर की गई। बॉडी का पेट वाला हिस्सा फूला हुआ था, मुंह खुला था, होंठ काले पड़े थे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसकी बैरक को सीज कर दिया गया था, जिसके मामले में बांदा की कोर्ट ने जेल प्रशासन को मुख्तार अंसारी का सामान, कपड़े और किताबें परिवार को हैंड ओवर करने का ऑर्डर दिया है। यानी अब 1 साल बाद बैरक नंबर 16 खुलेगा और परिवार को वो राज खुलेगा जो अब तक जेल की ऊंची दीवारों के बीच कैद था। परिवार का दावा है कि मुख्तार की मौत के मामले को फिर से अदालत में चुनौती दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि परिवार को मुख्तार के सामान से कौन से सबूत मिलते हैं।